समाचार में आपका स्वागत है। आज आपको दिखा रहे हैं और भारतीय संसद कौशल किशोर जो इस एरिया के विधायक सांसद हैं, उन्होंने इस बेहटा ग्राम को एक बाजार, साप्ताहिक बाजार लगी है जिसको इन्होंने गोद लिया। ये है बेहटा ग्राम सभा की मार्केट। एक देहात की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है जो पूरी तरह से देहात में ये चलती है। साप्ताहिक बाजार बहुत बड़ी बाजार लगती है। आप सब बेहटा बाजार है, यहाँ तहजीब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हर तरफ हर धर्म के लोग हैं, जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद भी है और जहाँ तरह बाजारें बनी है उसी जगह एक बनाई है। आज इस वक्त मैं गेट के अंदर घुसा हूँ। बेहटा बाजार के साप्ताहिक बाजार गेट के अंदर है। आप आपको नज़ारा दिखा रहे हैं बेहटा बाजार। जिस तरह प्रधानमंत्री की सोच थी कि सबका विकास सबका साथ और स्वच्छ भारत बनाने का जो अभियान है, आज बेहटा बाजार में जो देखने को मिल रहा है कि बेहटा बाजार में कतई कोई भी स्वच्छ अभियान नहीं चालू हुआ। ये गांव आदर्श गांव बना, इसको कौशल किशोर सांसद ने इसको गोद लिया था। अब इस गोद लिए हुए बाजार की ये हालत है कि यहाँ पर पानी में हर वक्त पानी भरा रहता, आने जाने वालों को दिक्कतें होती हैं और सब्जी व्यापारी और अनाज व्यापारी को क्या दिक्कतें होती है, आइए जानते हैं। हमारे बीच में दादाजी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है इस साप्ताहिक बाजार में। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? बेहटा के रहने। ये यहाँ पे इतनी गंदगी है, उसका क्या है? इसका कोई सुनवाई नहीं। वो तो सांसद अपने इसको गोद लिया था लेकिन गोद लेते हुए या रोड देख लो या बाजार देख लो। तो यहाँ पे बाजार में कब से बाजार लग रही है? ये बाजार तो लग रहे हैं करीब 60 से बाजार लग रही है, लेकिन ये जो है अभी तक कोई सफाई कार्य नहीं हो रहा है इसमें। कुछ नहीं देखने में, वो तो खुला है सामने, कोई कचरा भरा पानी भरा, आने जाने का दिक्कत है। यहाँ चहला कीचड़ है, जब मानी हुई बाजार है। यूपी टॉप है, यूपी टॉप है, लेकिन यह दशा है इस बाजार की। 5 साल से हुई। ये हमारे सांसद की गोद ली हुई बाजार है बेहटा ग्राम की। ये बाजार इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाजार मानी जाती है। ये जो है हमारे सांसद कौशल किशोर ने इसको गोद लिया था, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों का कहना है कि गोद लेने के बाद भी एक भी सफाई कर्मचारी यहाँ उपलब्ध नहीं रहता है और आने जाने वाले को कस्टमर को बड़ी परेशानी होती है और यहाँ दुकानदार जो है आ नहीं पा रहे हैं सामान लेने के। आइए जानते हैं कि ये अभी यहाँ व्यापारी हैं, इनसे जानते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? तो क्या परेशानी है यहाँ साप्ताहिक बाजार में, क्यों काम नहीं हो रहा? सारी परेशानी ही परेशानी। जैसे आप देख रहे हैं तालाब भरा, ये मेन रास्ता है बाजार का, तालाब भरा है, आगे जाइए कीचड़ भरा है। आदमी अगर चाहे यहाँ निकल जाए तो निकल नहीं सकता, बगैर चीज से गीला हुए जा नहीं सकता और आदमी गिर जाता है, रपट जाता है इस रास्ते पे। और ये हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, आदरणीय सांसद कौशल किशोर जी ने इस ग्राम को गोद लिया है। आदर्श ग्राम है, उन्होंने धन भी आवंटित किया है इस ग्राम के लिए। तो अभी तक धन यहाँ लगा नहीं? धन लगा है, धन कागजों पे ग्राम प्रधान सेक्रेटरी ने मिलकर लगा दिया है। विकास काम नहीं किया, उन्होंने तो दे दिया धन, वो क्या करें? क्या नाली साफ करने आएंगे? वो तो नहीं आएंगे। वो तो पैसा दे सकते हैं, काम को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि नीचे बैठा है, ग्राम प्रधान सचिव बैठा है, ग्राम प्रधान का क्या नाम? विनोद किस पार्टी से? पार्टी का किसका सपोर्ट कर रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अपना सपोर्ट अपना सपोर्ट कर, जो धन मिला सब अपना। जो मिला वो अपना चक्कर में खा लिया, वो कुछ नहीं उनसे मतलब। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि सांसद जी ने जो है वोटें दे दिया, लेकिन यहाँ के जो भी प्रधान है वो सब जो भी मिला सब अपना धन करके ना। आइए बताइए क्या बात है, क्या परेशानी है? नहीं मेरे कौन किसके पास पैसा? प्रधान के पास आ गया, प्रधान के पास मिलके खाएंगे, लेकिन वो प्रधान ये यहाँ लगा नहीं ये सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पैसा आया है, संसद कोटे से पैसा आया है, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी के जेब में पैसा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं। और लोग और इससे पहले दुकानदार जो लोग आते थे वो
उनका कहना है यहाँ पर आने वाले कस्टमर दुकान पर सामान लेते हैं, इस एरिया की सबसे बड़ी बाजार वो जो है यहाँ पे गिर पड़ते हैं। आइए जानते हैं भाई से कि ये क्या परेशानी है, जो समस्या है, क्या बात है भाई, क्या परेशानी है। साप्ताहिक बाजार आदर्श मार्केट कहा जाता है, सांसद कौशल किशोर जी ने इसको गोद दिया, फिर भी उसके मार्केट का विकास नहीं रहा, क्या परेशानी है? वो सांसद कौशल जी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने इसको गोद लिया है, लेकिन गांव के सेक्रेटरी, गांव के प्रधान भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए जितना भी धन आवंटित किया गया, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार आई है भाजपा की, केंद्र में आई है, उसने जितना धन दिया है पिछली सरकारों के मुकाबले हर ग्राम सभा को 10 गुना ज़्यादा धनराशि उपलब्ध कराई। इसके बाद में सरकार को ही, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए विकास के कार्यों में लगने वाला पैसा कागज में ही केवल लगके समाप्त हो चुका है। यहाँ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री योजना से जो ये स्वच्छ अभियान चालू किया गया है और सांसद कौशल के जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ के लिए पैसा दिया, लेकिन यहाँ प्रधान और सेक्रेटरी लोग ने यहाँ कोई काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये एक प्रधान और सेक्रेटरी ही मौजूद है। आपका यही कहना है? मेरा कहना यहाँ तक ही नहीं है, जितनी भी स्ट्रीट लाइटें पिछली सरकारों में लगी थी उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी पिछली कौन सरकारों में? सपा की सरकार में यहाँ पे एक बार जो है बड़ी लाइटें लगाई थी, वो लाइटें खराब हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछली बार जब यहाँ पे विधायक हुए अविनाश त्रिवेदी, उनके पीरियड में यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें दोबारा लगाई गई। वो लाइटें आप पोल भी दिखा सकते हैं, उन लाइटों को खोल लिया गया। जो ग्राम प्रधान के जो खास आदमी जिनको कहते हैं चम्मच, उनके घरों के दरवाजे पे उन लाइटों को लगा दिया गया। यहाँ उनका ये कहना है कि बाजार में जो लाइटें लगी थी सापा के कार्यकाल में ये बनी और उसमें जो लाइटें लगी थी वर्तमान प्रधान अपने दरवाजे पर लगवा लिया। पूरी मार्केट में जो लाइटें मरकरी लगी थी उनको अपने यहाँ पे लगवा लिया है। आपका ये कहना है? बिल्कुल सही कहना है। इस समय भी आप जाइए प्रधान के घर के ऊपर स्ट्रीट लाइट जो लगी है वो भी सरकार की ही देन है। सरकार की चीज पे केवल ग्राम प्रधान का हक है या आम जनता का हक है? नालियों में चोरी हुई, ऐसी ग्राम सभा में नाली बनाई गई जो लाल गेट है उससे जो सिमरा भुजन मंदिर की तरफ जाने वाला डामर रोड है उसके साइड में लेफ्ट हैंड पे जो नाली बनाई गई वो अवैध नाली बनाई गई। पहले भी नाली बनी थी, दोबारा उस नाली को ऊंचा बनाया गया ताकि दूसरी भी नालियों को ऊंचा करके पानी निकालने का उसको दोबारा जो है मौका मिल सके। अवैध तरीके से काम किया गया है। खड़ंजे के नीचे की जो खड़ंजे जो रबर मोल्डिंग जो टाइल्स बिछाने का काम हुआ उसके नीचे खंजा होता है। जो पतले गलियारा थे, मतलब आने जाने की जो गांव के अंदर जो रास्ता पुलिया कहते हैं जिसको, जो 1 मीटर 1.5 मीटर की होती है, वहाँ पे ट्रक और कार नहीं जा सकती, दबाव कम होगा, उसके नीचे से सारा ईंटा खोद के बेच दिया गया। किसने बेचा? सेक्रेटरी ने बेचा, मालिक तो वही है। बेचा तो सेक्रेटरी ने बेचा या ग्राम प्रधान ने बेचा हो, उसकी जांच होनी चाहिए। कौशल किशोर जी के धन का जो दुरुपयोग हुआ है उसका एक पैसे का हिसाब जिस तरीके से भू माफियाओं से लिया गया, गुंडों से लिया गया, ये बगारे धरातल के वो गुंडे हैं जो भारत की जो है नींव को खोखला कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है जिस तरह से माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा, प्रशासन ने कसा, उसी तरह से इस ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए, क्योंकि यहाँ का जो सांसद कोटे का पैसा है वो सब खा के चले गए हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा किया जा रहा है। ये इन लोगों का कहना है। यहाँ के क्षेत्रवासियों बड़ा आक्रोश रहा है। जानते हैं कि लोगों से और दुकानदारों से उनका क्या कहना है। तो यहाँ दुकान कितने सालों से लगा रहे हैं? दुकान सब्जी सौदा जब होता है तो यहाँ लेकर के आते हैं। तो यहाँ इस चहले जो परेशानियाँ हैं, क्या परेशानी? इससे बड़ी दिक्कत होती है, सौदा समय से बिक नहीं पाता, रास्ता भी सही नहीं तो लोग इधर निकलते नहीं, अब हम लोग बैठे हैं, अभी बिका नहीं कुछ। अभी बिका ही नहीं? हाँ, 10-20 रुपये का बिका है। कितने बजे से आप? 12 बजे आ गए थे। यहाँ के दुकानदारों का कहना कि 12 बजे से दिन में आ चुके हैं, इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक हमारी बोहनी नहीं हुई है। और यहाँ पे ये हालत है कि दुकान के सामने पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कस्टमर आते नहीं हैं और आते हैं तो सामान की यहाँ ये हालत हो जाती है कि सामान यहाँ खराब हो जाता है। तो आप किसी को इसके बारे में बताया? नहीं, हम किसी को भी कोई सूचना, हम लोग क्या जाने किसको सूचना दें। ग्राम प्रधान को? ग्राम प्रधान आते नहीं है? हम दूर के रहने वाले। अच्छा, बेहटे के ग्राम प्रधान है।
और जिस तरह से गोद लेने को कहा गया था बीजेपी सरकार में वो साहब बता रहे हैं वही मतलब साफ सफाई प्रधान इसकी ध्यान भी क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? बाजार की साफ सफाई हो बढ़िया बने कीचड़ पड़ा है तो बहुत बड़ी दिक्कत जिस तरह से बीजेपी सरकार आई थी तो कई विधायकों और सांसदों ने गोद लिया था, क्या गाँव को भी गोद लिया हुआ है? बता दें 2005 और 2006 में इस मार्केट का उद्घाटन हुआ था और ये आपको दिखा रहे हैं बाजार निर्माण गो बाजार गोदाम बेहटा जिला पंचायत की जाकिरा बानो पत्नी रचना ने इसका उद्घाटन किया था। ये देख लीजिए, ये इस हालत है। ये यहाँ पे आज बाजार का दिन है, साप्ताहिक बाजार इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाजार है, लेकिन बाजार गोदाम में ताले बंद है। ये ताले बंद नजर आ रहे हैं और इनका कोई पुख्ता हाल नहीं है। और ये देखिए किस तरह से सफाई अभियान कर्मचारी का ये झाड़ू रखा है, लेकिन सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है। आज आपको दिखा रहे हैं बेहटा ग्राम की सचिवालय शौचालय। प्रधानमंत्री ने कहा शौचालय का निर्माण होगा। शौचालय के अरबों रुपया खर्चा करने के बाद इस साप्ताहिक बाजार में शौचालय का ये हालत है कि आदमी शौचालय आने से भी कतराता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो सफाई कर्मचारी के नाम पर यहाँ बैठते अपने यहाँ बकरियां पाल रखी है। शौचालय केंद्र बना बकरियों का अड्डा। ये आपको दिखा रहे हैं, ये शौचालय केंद्र का ये है, ये दिखाते हैं आपको। ये शौचालय केंद्र, ये देखिए नीचे, ये शौचालय केंद्र की शौच व्यवस्था स्वस्थ व्यवस्था की सीधी जीती जाती मिसाल आपको बेहटा बाजार में कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने ये है बेहटा बाजार का शौचालय सामुदायिक केंद्र। ये देख लीजिए शौचालय केंद्र की कंडीशन क्या है। नल है नहीं, नल का सिर्फ निशान रह गया है, पाइप भी नहीं है। देखिए नल है, ये शौचालय केंद्र का नल है। बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये प्रधानमंत्री के सपनों को नकारता हुआ ये बेहटा गांव की बाजार का सामुदायिक केंद्र शौचालय केंद्र ये है, जहां पे दिख रहा है आपको किस तरह से बकरियों की लेड़ियां पड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये शौचालय केंद्र कभी शौच के लिए इस्तेमाल किया भी गया था कि नहीं। ये सामने दिखा रहा है कि ये किस तरह से यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है जिसको बताना भी बड़ा वो हो रहा है। यहाँ इतनी बदबू आ रही थी, मजबूरों मुझे नाक पे अपने बंद करना पड़ा। ये गंदगी है, ये गंदगी सामुदायिक केंद्र की जो गंदगी है कि उसको बताए। सामने सब आपको दिखा रहे हैं सामुदायिक केंद्र का बिल्कुल सामने का खुला है। ये समुदाय के ये इस वक्त हम पुरुष वाले में आए थे। आइए अब चलते हैं महिला में। महिला सचिवालय केंद्र में क्या कंडीशन है, क्या हालत है कि वो आपको दिखा रहे हैं। ये महिला केंद्र है, सचिवालय शौचालय का ये महिला केंद्र है। यहाँ पे गंदगी और लोगों अपने अनाज रखे हुए हैं। यहाँ पे किस तरह से अनाज सड़ रहा है मैं आपको दिखाता चलूँ। ये है महिला शौचालय, यहाँ पे महिला शौचालय के लिए बना हुआ है। आज तक यहाँ कोई भी महिला शौच के लिए नहीं आती है। इतनी बड़ी बाजार होने के बाद, इतनी बड़ी बाजार होने, इस क्षेत्र की सबसे जानी मानी वाली बाजार है। इस क्षेत्र में महिलाओं के शौच की व्यवस्था का ये इंतजाम प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री ख्वाबों को झुठलाता हुआ यह है ग्राम बेहटा के प्रधान और हमारे सांसद कौशल किशोर जिन्होंने इस क्षेत्र को गोद में लिया था, वो आपको दिखा रहे सीधे हुए किस तरह से उन्होंने गोद में लिया। और यहाँ के प्रधान और सिक्योरिटी अपनी जेबों को भरने के लिए इस क्षेत्र के विकास और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के करवट प्रत्याशी, करवट कार्यकर्ता हमारे बीच है। आइए जाना चाहते हैं कि ये साप्ताहिक बाजार जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाजार लगी है, इस आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसको गोद लिए हुए आदर्श
आदर्श के नाम से है, और वो फिर भी आप उसके बारे में क्या क्यों नहीं सोच रहे हैं, और क्या परेशानी है जो ये इस बाजार की सफाई नहीं हो पा रही। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के करवट कार्यकर्ता। अपना नाम बताइए कि ये बेहटा गांव में जो ये साप्ताहिक बाजार लग रही है उसमें क्यों नहीं सफाई कर्मचारी है? प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करता है और बेहटा बाजार। मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी से शक्ति केंद्र का प्रभारी हूँ। जो यह शक्ति केंद्र है बेटा, इसका मैं प्रभारी भी हूँ और पूर्व में जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपका कहना ठीक है कि बाजार में बहुत अधिक गंदगी है, वो मैंने भी देखा है, और इस गंदगी के कारण बाजार में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो छोटे छोटे दुकानदार आते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो दिन भर बैठे रहते हैं, उनका माल नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग आते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, रास्ता नहीं है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो इस विषय पे मैंने अभी 2 दिन पहले ही माननीय विधायक अविनाश त्रिवेदी जी हमारे कार्यालय पर पधारे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने तत्काल वीडियो से कह करके और कहा कि ये सफाई जो है 2 दिन के अंदर से हो जाएगी। उसके बावजूद प्रधान और सेक्रेटरी के कान में चूं तक न रहेगी। इसमें सफाई तो छोड़ दीजिए, पत्ता तक न साफ हुआ। आज यह स्थिति है कि कई लोग बाजार में गिर चुके हैं, किसी का हाथ टूट गया है, किसी फ्रैक्चर हो गया है। और आपने कहा कि यह आदर्श ग्राम है। बिल्कुल, हमारे सांसद माननीय कौशल किशोर जी, जो इस समय कैबिनेट में मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने इस गांव को गोद जब लिया तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि मुकेश जी, हमने आपकी ग्राम सभा को गोद ले लिया है और आपकी ग्राम सभा में बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। तो हमें बहुत खुशी हुई है, और पेपर में हमने देखा, होर्डिंग वगैरह भी हम लोग लगवाई, पैसा भी आया। ये नहीं है कि पैसा उन्होंने नहीं दिया, उनकी निधि से नहीं आया, हमारी सरकार ने भरपूर पैसा दिया। करोड़ों रुपया आया है इस ग्राम सभा में। इस ग्राम सभा में करोड़ों रुपया आया है। करोड़ों रुपए आने के कारण गांव के अंदर छुटपुट विकास के काम हुए हैं। लेकिन आप इतनी बात जान लीजिए, जो उनकी निधि से पैसा आया है, उस निधि का ऐसा दुरुपयोग पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। किसने दुरुपयोग किया? आप जान लीजिए, किसी भी सरकार या किसी भी तंत्र की पहली नींव होती है उसका परिवार। तो प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत का पहला विजन होता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा प्रधान और ग्राम सभा समिति अगर चाहे तो ग्राम में साफ सफाई, ग्राम का विकास और जितनी तेजी से चाहे हो सकता है। लेकिन हमारी ग्राम सभा के प्रधान और हमारी ग्राम सभा की समिति ने नहीं चाहा कि गांव में साफ सफाई हो या गांव का बहुत अच्छा विकास हो सके, गांव सौंदर्यीकरण में दिखने लगे कि आदर्श ग्राम है। उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग करके जहां रास्ते नहीं बनने चाहिए थे वहां बना दिए, जहां सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए था वहां किया भी तो आधा अधूरा किया, लेकिन जहां करना चाहिए था वहां उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसके बारे में आप कौशल किशोर सांसद जी से कोई शिकायत की या कहीं कुछ आपने प्रदेश कार्यालय में इसके बारे में कुछ ज्ञापन या कुछ किया? जी बिल्कुल, मैंने कहा, मैंने आदरणीय सांसद जी जो आज मंत्री हैं केंद्र में, उनसे मैंने कई बार ये बातचीत की। उन्होंने कहा, मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। जो निधि मेरी तरफ से आदर्श ग्राम में गई है, मैं उसकी समुचित जांच कराऊंगा और वो जांच की प्रक्रिया के लिए आ भी चुका है। उसकी जांच वो कराएंगे कि मेरे धन का दुरुपयोग कहाँ कहाँ कितना हुआ। लेकिन जो आज समस्या मुंह बाए खड़ी है सामने, हम उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जांच तो होगी, जब जांच होगी तो फंसेंगे। लेकिन आज जो समस्या क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं हर हफ्ते, हम भी यहाँ बैठे हैं। हमने कई बार सेक्रेटरी से, कई बार प्रधान से मैंने कहा कि इसकी सफाई करा दीजिए। अगर कुछ खर्च आता है, नहीं आप कर सकते, हमसे कहिए, 1000, 2000, 5000 हम अपनी जेब से दे सकते हैं। लेकिन अब हम तो नहीं इतनी बड़ी सफाई करा सकते, क्योंकि मैं कोई प्रतिनिधि तो नहीं हूँ या मैं कहीं का चेयरमैन तो नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कार्यकर्ता के नाते मेरा तो यही है कि मैं उस पर रोशनी डला सकता हूँ कि आप देख लीजिए भाई, ये काम करवा दीजिए। मैंने अपने ऊपर नेताओं से भी कहा, उन्होंने संज्ञान भी लिया। लेकिन जो संज्ञान उन्होंने लिया, एडीओ को कहा, बीडीओ को कहा,
एसडीएम से कहा, लेकिन जब प्रधान और सेक्रेटरी ही कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं अधिकारी। और ये इस तरह के प्रधान और सेक्रेटरी भारत सरकार द्वारा जो विजन है, स्वच्छ भारत विजन, भारत को सुंदर बनाना, भारत को स्मार्ट बनाना, लोगों को, भारत के लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाना, उसमें ये समझ लीजिए पेट्रोल और तेजाब डालने का काम कर रहे हैं जैसे प्रधान और सेक्रेटरी। भारत सरकार की सारी योजनाओं को पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया घूम कर आते हैं और पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है, पलक फावड़े बिछा कर बैठी है, और इन जैसे प्रधान उसी योजना के अंतर्गत और उन्हीं के सम्मान को चूना लगा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन अब ये है कि अब जो हमसे हो सका है हम कर रहे हैं, आगे भी होगा। जो